देश की सबसे मशहूर बहू सड़कों पर उतरी है। खासतौर पर जिस तरीके से रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उसकी लिमिट की गई है, साथ में डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी की गई। यही नहीं, एफडीआई का भी मुद्दा है। जी हां, स्मृति ईरानी है अहमदाबाद की सड़कों पर, मणिनगर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर। गुजरात से राज्यसभा की सांसद भी हैं। स्मृति बहन, अहमदाबाद में आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा, जाहिर है एनडीए का भारत बंद है। इस मुद्दे को आप किस तौर पे सामने रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। यह है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का, वचनों का पालन नहीं करती, उस पर भारत की जनता विश्वास। There is no commitment to bring back the money or disclose the names of the account holder which the people of the country want. जो लिंक्डइन टाइम जहां बैंक से विषय आए थे, वहां के अथॉरिटीज ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम ये इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर करने को तैयार हैं। उन्होंने कोई बंदिश नहीं लगाई थी। तो अगर लिंक्डइन बैंक के अथॉरिटीज, उस देश के अथॉरिटीज के द्वारा कोई आपत्ति नहीं है, तो भारत सरकार वहां के नामों को भी पब्लिक क्यों नहीं करना चाह रही? Into BJP's Rajiv Pratap Rudy. I'm coming to you in a moment. Let's listen to Rajiv Pratap Rudy first. We will not accept any hike in rail fare in a country which is already reeling under the steep hike of petrol, diesel, kerosene, and of course gas cylinders. So the middle class is under stress, the farmers are under stress, the working class is under stress, the laborers are under stress. So any hike in any fare of the railways is unacceptable to the Bharatiya Janata Party.